बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कल हमने सुना कि जब बारात जनकपुरी के द्वार आ गई और मां जानकी जी को यह समाचार प्राप्त हुए कि बारात आ चुकी है, तो उन्होंने कुछ अपनी महिमा को प्रकट करते हुए अष्ट सिद्धियों को बुलाया और श्री दशरथ जी और उनके साथ आए सभी अयोध्या वासियों की मेहमानी करने के लिए उनको भेज दिया। सिद्धि सब सिय आयसु अकनी, गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सभी सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास की सामग्री लेकर के वहां पर चली गई। और इधर निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर खे हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद माई। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान को देखा तो वहां देवताओं के सभी सुखों को सभी प्रकार से सुलभ पाया। जैसा स्वर्ग में देवता लोग सुख का भोग प्राप्त करते हैं, वैसे सारे सुख और वैसी ही संपदा उन्हें उनके जनवासे में मिली। लेकिन इस ऐश्वर्य के भेद को कोई जान नहीं सका। सभी लोग जनक जी की ही बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन रघुनाथ जी महाराज ने जानकी जी की महिमा को जान लिया और उनका वह विशुद्ध प्रेम देख करके हृदय में बड़े हर्षित हुए। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पता चला कि उनके पिता आए हुए हैं, तो यह समाचार सुनते ही दोनों भाइयों के हृदय आनंद से भर गए। लेकिन संकोचवश वे विश्वामित्र जी से यह कह नहीं सकते हैं, लेकिन मन में पिता से मिलने की बड़ी उत्कंठा है, बड़ी लालसा है। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष बिसेखी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहां दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। संकोच के वश वे गुरु जी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन पिताजी से मिलने की मन में बड़ी उत्कंठा है, बड़ी लालसा है। विश्वामित्र जी ने उनकी इस नम्रता को देखा और उनके हृदय में बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी ने उन दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया। परमात्मा का आलिंगन प्राप्त करते ही विश्वामित्र जी महाराज रोमांचित हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। अब विश्वामित्र जी महाराज श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के जनवासे की ओर चले, जहां दशरथ जी महाराज थे। ऐसा लग रहा था मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसी सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों के सहित विश्वामित्र को आते हुए देखा तो बड़े हर्षित हुए और वहां से उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए वहां से चल दिए। उनके सुख का अपार नहीं रहा।
और जाते ही राजा ने सर्वप्रथम मुनि को प्रणाम किया। मुनि ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु बैठे। पृथ्वी के पति राजा दशरथ जी ने मुनि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और उनके चरणों की धूलि को बार बार अपने सिर पर चढ़ा करके उन्हें नमस्कार किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर के कुशल क्षेम पूछी। फिर मुनि के साथ आए दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समा नहीं रहा है। पुत्रों को उठा करके हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया। देखो, दशरथ जी ने रघुनाथ जी महाराज से ऐसा मांगा था कि प्रभु आप कभी मुझसे दूर नहीं जाओ, क्योंकि मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकता हूं। लेकिन परमार्थ के लिए, ऋषि मुनियों की सेवा के लिए विश्वामित्र जी के साथ में दोनों भाइयों को भेज दिया था। तो इतने दिनों तक राजा दशरथ श्री रघुनाथ जी महाराज के वियोग से दुख से दुखित थे और आज उन्होंने अपने उस दुख को मिटाया जब परमात्मा को सीने से लगाया। ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहुबाई, मन बावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाय उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर राम और लक्ष्मण ने श्री वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सभी ब्राह्मणों की वंदना की और उनसे मन भाई आशीर्वाद प्राप्त किए। इधर भरत और शत्रुघ्न भी श्री रघुनाथ जी महाराज के दर्शन और उन्हें प्रणाम करने की लालसा में खड़े थे। जब सभी बड़ों को रघुनाथ जी महाराज मिल लिए, प्रणाम कर लिए, तो भरत और शत्रुघ्न जाते हैं और रघुनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हैं। लिखा, भरत सहानुज कीन प्रणामा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी भी दोनों भाइयों को देख करके बड़े हर्षित हुए और प्रेम के साथ उनसे मिले हैं। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रघुनाथ जी महाराज अयोध्या वासियों, कुटुंबियों और याचकों, मंत्रियों और अपने मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले हैं और सभी का कुशल क्षेम पूछा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।